दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत आपकी अपनी YouTube चैनल RNS एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं राजस्थान संविदा ANM GNM डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, इसके अलावा दोस्तों वेरिफिकेशन के लिए आप लोगों के बहुत सारे मैसेजेस प्राप्त हो रहे हैं, कमेंट्स प्राप्त हो रहे हैं कि आखिरकार कब वेरिफिकेशन होगा। तो देखिए दोस्तों, जल्दबाजी करना ठीक नहीं है। जल्द ही 5, 7, 10 दिन के अंदर आप लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट पता चल जाएगी। आप लोग अपने कागजात तैयार रखें, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की चिंता ना करें कि कब होने वाला है। बहुत जल्द जो नोटिफिकेशन है इसके रिगार्डिंग आ जाएगा। और ज़्यादा जल्दी है तो भाई देखिए अभी फ़िलहाल शुरू नहीं हो रहे हैं, बहुत जल्द होंगे, लेकिन धैर्य रखिए, सब होंगे, बहुत जल्द होंगे। 5 से 7 दिन के अंदर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो डेट्स है वो आ जाएगी। अब क्या क्या कागजात चाहिए वो पहले भी बता चुका हूँ मैं एनएम्स का, लेकिन एक बार फिर से आप लोगों को जानकारी के लिए बता देता हूँ कि क्या क्या डॉक्यूमेंट जो है इसके रिगार्डिंग आपको चाहिए। सबसे पहले तो दोस्तों देखिए, आप लोगों के जो डॉक्यूमेंट हैं ओरिजिनल चाहिए होंगे, ठीक है। उसके साथ में फ़ोटो कॉपीज भी चाहिएंगी। दो चीज़ें यहाँ पर हैं। और मूल निवास और जाति प्रमाण पत्र ये भी चाहिए होंगे। इसके अलावा आप लोगों की जो 10th और 12th की जो मार्कशीट है वो यहाँ पर चाहिए होंगी। जाति प्रमाण के पत्र के रिगार्डिंग में बता देता हूँ कि आप लोगों को जो है दोस्तों, जाति प्रमाण पत्र कार्मिक विभाग की अधिसूचना के अकॉर्डिंग देना होगा। 1 साल से ज़्यादा पुराना नहीं हो। किसके लिए? OBC, MBC, EWS, ठीक है। इनके लिए 3 ऐसी कैटेगरीज हैं जिनका जाति प्रमाण पत्र 1 साल से ज़्यादा पुराना नहीं हो। और यदि आप लोगों का 1 साल से ज़्यादा पुराना है तो साथियों आप लोगों को एक एफिडेविट देना होगा जिसमें ये मेंटेनेड हो कि आवेदन के समय मैं उस वर्ग की पात्रता रखता था, ये लिखवाना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों, आरक्षण का लाभ। इसके अलावा दोस्तों जो SC ST हैं उनके जाति प्रमाण पत्र आजीवन तक मान्य है, यानी कि SC ST को नए पुराने से कोई मतलब नहीं, बस जाति प्रमाण पत्र हो वो आप लोगों को देना होगा। और OBC, MBC, EWS का हमने बता दिया है कि कितना पुराना हो, 1 साल से ज़्यादा पुराना नहीं हो। और अगर यदि 1 साल से ज़्यादा पुराना है तो आप लोगों को शपथ पत्र देना होगा। अगर किसी ने फॉर्म भरते समय पुराना ही था, आपने फॉर्म भरने के बाद नया बनवाया है जाति प्रमाण पत्र, तो ऐसे लोगों को भी शपथ पत्र देने की आवश्यकता होगी, वो भी आप लोग देखें, ठीक है दोस्तों। EWS के लिए भी यही है। EWS का जो सर्टिफिकेट है इनकम एंड असेस वाला, वो भी यही है कि उसमें भी 1 साल से ज़्यादा पुराना नहीं हो। अगर 1 साल से ज़्यादा पुराना है तो उसमें भी शपथ पत्र देना होगा, EWS में भी, ठीक है साथियों। और 3 वर्ष तक आप लोग शपथ पत्र के साथ इसे चला सकते हैं। और इसके अलावा आप लोगों को 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, ठीक है। और यदि आप लोगों ने खेल कोटे से लगाया था तो खेल का सर्टिफिकेट हो। यदि आप लोगों ने विडो से फॉर्म भरा था तो विडो का जो लाभ लेने के लिए आपके पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र वो चाहिए होगा। तलाकशुदा से भरा था तो तलाक की डिक्री होनी चाहिए आवेदन की लास्ट डेट से पहले की। ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है साथियों। अब देखिए, विधवा श्रेणी में जो फॉर्म जिन्होंने भरा था, यानी कि जिन विडो महिला का सिलेक्शन हुआ है GNM में चाहे ANM में, तो आप लोगों को वेरिफिकेशन के समय एक ऐसी ID देनी होगी जिससे ये साबित हो कि जिस पति की मृत्यु के नाम पर आप लोगों ने आरक्षण का लाभ प्राप्त किया उसकी एक ID हो। कोई भी आपकी ऐसी एक ID हो जिसमें आपके पति का नाम हो और आपका नाम हो, वो देना होगा विडो महिलाओं को। ध्यान रखें, अगर ऐसी कोई ID नहीं होगी किसी विडो महिला के पास, यानी पति का नाम मिटा दिया उनकी डेथ के बाद, उनके नाम की कोई ID नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, और फिर आप लोग क्लेम करेंगे कि मुझे विडो का लाभ दिया जाए, तो ऐसी स्थिति में लाभ दे नहीं होगा। एक ID आप लोगों के पास होनी चाहिए, ठीक है। ये सब सारी चीज़ें हैं। यदि आप विवाहित हैं तो विवाह प्रमाण पत्र भी चाहिए होगा वेरिफिकेशन के समय, ये ले जा सकते हैं। काफ़ी सारे बच्चों को इशू आता है कि साहब फॉर्म भरा था जब तो मेरी शादी नहीं हुई थी लेकिन अब हो गई है, तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, अब हो गई है तो अब बन गया है तो ले जा सकते हो। अब भी अगर नहीं हुई है, नहीं हो गई है, नहीं बनवाया, तो भी कोई पहाड़ नहीं टूटने वाला, लेकिन एक न एक दिन देना तो पड़ेगा, ठीक है। तो ये शादी ब्याह के चक्कर वाला ये है, काफ़ी लोगों की क्वेरीज रहती है। अब काफ़ी सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनके या तो
जाति प्रमाण पत्र में कोई नाम में मिस्टेक है या मूल निवास में है या किसी और कागज़ में है, तो साथियों इसके लिए आप शपथ पत्र दे सकते हो कि भाई मेरा ओरिजिनल नाम ये है, मेरी जाति में ये मिस्टेक हो गई और मेरे मूल में ये मिस्टेक हो गई, जाति नाम पते की। एक शपथ पत्र आप लोग दे सकते हो, उसमें आप लोग बता सकते हो अगर किसी के कोई भी कागजात में कोई त्रुटि है तो, कोई गलती है तो उसके लिए शपथ पत्र दिया गया है, वो आप लोग शपथ पत्र दे सकते हो। ठीक है दोस्तों। इसके अलावा चरित्र प्रमाण पत्र, बहुत सारे अभ्यर्थी पूछ रहे थे कि चरित्र प्रमाण पत्र कौन सा चाहिए एएनएम और जीएनएम के जो वेरिफिकेशन होंगे। अब इसमें देखिए चरित्र प्रमाण पत्र जो है, आप लोगों ने लास्ट पढ़ाई कहाँ से की, ठीक है ना। लास्ट पढ़ाई का मतलब आप लोगों ने जैसे बीए करा या फिर आप लोगों ने 12th करके एएनएम कर लिया, लास्ट पढ़ाई आप लोगों ने कहाँ की, स्कूल कॉलेज से, वहाँ का दे सकते हो। इसके अलावा 2 ऐसे चरित्र प्रमाण पत्र देने होंगे आप लोगों को जो गजेटेड व्यक्तियों से बने हुए हों। गजेटेड से मतलब है स्कूल का लेक्चरर हो, ठीक है ना, स्कूल का कोई प्रिंसिपल हो सरकारी का, कोई डॉक्टर हो, वो 2 राजपत्रित अधिकारी ये हो गए, ठीक है ना। क्या हो गए, 2 राजपत्रित अधिकारी, डॉक्टर हो गजेटेड कोई, ठीक है भाई, क्योंकि डॉक्टर भी गजेटेड पोस्ट होती है। इसके अलावा कोई स्कूल लेक्चरर हो, व्याख्याता हो, प्रिंसिपल हो, कॉलेज का हो, स्कूल का हो, ठीक है, इन सब के चल जाएंगे, गजेटेड हो। सबसे गांव में सबसे आसान भाषा में समझाऊं तो गांव के 2 लेक्चरर पकड़ लेना, ठीक है भाई, आसान शब्दों में समझने की बात ये है। कोई लेक्चरर पकड़ लेना गांव में, व्याख्याता हूँ जो 12वीं तक के स्कूलों में पढ़ा रहे हों, 11-12 को पढ़ा रहे हों, उनसे बनवा लेना 2 राजपत्रित अधिकारियों को। डॉक्टरों को भी कहाँ पीछे घूमते फिरोगे यार, ठीक है। तो 2 राजपत्रित वाले चरित्र प्रमाण पत्र। अब इसका फॉर्मेट बाज़ार में मिल जाता है, ठीक है, इसका फॉर्मेट बाज़ार में मिल जाता है। कोई भी स्टेशनरी की शॉप पे या कोई भी जो ऑनलाइन फॉर्म वगैरह ये लोग भरते ई मित्र वाले, इन पर भी ये मिल जाता है चरित्र का फॉर्मेट, तो कहीं से भी ले लेना, वहाँ से लेके उसको भर के किसी भी व्याख्याता से उसके साइन और मोहर लगवा लेना, बात ख़त्म, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों जो अब ये वेरिफिकेशन होंगे 2 गुना अभ्यर्थियों के जीएनएम और एएनएम की, इस समय आपको पुलिस वेरिफिकेशन की आवश्यकता नहीं होगी। क्या, पुलिस वेरिफिकेशन की आवश्यकता नहीं होगी, ये आप लोगों को देना पड़ेगा जब आप लोगों की पोस्टिंग होगी तब। तो ये ऐसे ऐसे डॉक्यूमेंट यहाँ पर चाहिए। सारे के सारे जो डॉक्यूमेंट है ना, वो आपके आवेदन की अंतिम निर्धारित दिनांक से पूर्व के हों, सारी चीज़ें। बेसिकली जो आरक्षण का लाभ लेने के लिए आप लोगों का जाति, अगर आप लोगों ने जाति प्रमाण पत्र आवेदन की लास्ट डेट के बाद बनवाया है, यानी फॉर्म की लास्ट डेट कोई भी थी जीएनएम और एएनएम की, ठीक है ना, इसके फॉर्म की लास्ट डेट कोई भी थी और उसके बाद आप लोगों ने कास्ट इश्यू करवाया है, क्या जाति प्रमाण पत्र बनवाया, तो ध्यान रखो शपथ पत्र लगेगा, ठीक है। क्या लगेगा, शपथ पत्र की। जिस टाइम पे फॉर्म भरा जा रहा था उस टाइम पे मैं ओबीसी वर्ग की पात्रता रखती थी या रखता था, ऐसा कुछ लिखाना है। ईडब्ल्यूएस का बाद ही बनवाया तो ये, अगर एससी का बाद ही बनाती है, ये सिर्फ उस वक्त पर करना है जब आप लोगों का जो जाति प्रमाण पत्र है वो आप लोगों ने फॉर्म भरने की लास्ट डेट के बाद बनवाया हो वो। अब एक सबसे बड़ा इशू है साथियों, एक आप लोगों को जो वेरिफिकेशन होंगे उस समय पर क्या करना होगा, एक दोस्तों डिटेल्ड स्क्रूटनी फॉर्म भरना होगा। क्या भरना होगा, डिटेल्ड स्क्रूटनी फॉर्म, वो इस तरीके का होगा, ठीक है ना। डिटेल स्क्रूटनी फॉर्म ये ऑनलाइन ही भरा जाएगा ई मित्र के माध्यम से। किससे, ई मित्र के माध्यम से। अभी नहीं भरना, इसका लिंक एक्टिव होगा जब आप लोगों के वेरिफिकेशन की डेट आएगी, चाहे एएनएम हो चाहे जीएनएम हो। जिस टाइम पे आप लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट आएगी उस टाइम पे लिंक को एक्टिव करेंगे, उस टाइम पर ये इस तरीके का फॉर्म आएगा, उस पर फोटो वगैरह लगे, सारी डिटेल्स भरी जाएंगी ई मित्र की। इसकी फ़ीस लगेगी 100 रुपये, ठीक है। ई मित्र वाला आपसे ज़्यादा भी चार्ज कर लेगा, 20-30 रुपये, और इसके फॉर्म भरने का भी वो चार्ज अलग से लेगा, तो 200, 250, 300 रुपये वो आपसे ले सकता है। तो ये डिटेल स्क्रूटनी फॉर्म है, ये आप लोगों को भरना होगा, इस तरीके का होगा, उसमें 4-5 पेज आते हैं, इन सबको भरना होगा, ऑनलाइन भरना होगा, फिर इसका प्रिंट निकालना होगा, फिर इस प्रिंट की 2 कॉपी आप लोगों को लेकर के जानी होंगी, ठीक है। तो ये हो गया डिटेल स्क्रूटनी फॉर्म, इस तरीके का होगा आप लोगों के सामने अटेस्टेशन फॉर्म के साथ, ठीक है। तो ये है। अब देखिए आगे दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों को और भी चीज़ मैं बताऊँ कि काफ़ी सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो नर्सिंग जो काउंसिल का रजिस्ट्रेशन था उससे रिलेटेड क्वेरीज हैं बहुत सारे अभ्यर्थियों की। तो देखिए भाई आरएनसी, क्योंकि कुछ ऐसे बच्चे थे जो बिहार में काम कर रहे थे, दिल्ली में काम कर रहे थे, एमपी में काम कर रहे थे जिस टाइम पे फॉर्म भरा गया था। तो अब आप लोगों की ये देख लो भाई, जो आरएनसी उसका देख लो स्पष्टीकरण, आरएनसी का स्पष्टीकरण आप लोग देख लो। यानी जिस टाइम पे आप लोग जीएनएम या एएनएम का फॉर्म भर रहे थे
उस टाइम पे यदि आप लोगों ने आरएनसी में अप्लाई कर दिया था, राजस्थान नर्सिंग काउंसिल में रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दिया था, ध्यान रखिए सिर्फ अप्लाई कर दिया था, तो आप एलिजिबल हैं। और अगर आप लोगों ने अप्लाई भी नहीं किया था फॉर्म भरने की लास्ट डेट से पहले और बाद में आप लोगों की आरएनसी चाहिए, तो आप यू आर नॉट एलिजिबल। ठीक है, इसमें बताया गया है सीधा सीधा सभी संविदा नर्स अभ्यर्थियों को आवेदन के समय राजस्थान नर्सिंग काउंसिल में पंजीयन जो है होना अनिवार्य है, अथवा आवेदन करते समय राष्ट्रीय नर्सिंग काउंसिल में पंजीयन हेतु आवेदन किया हुआ होना चाहिए। परंतु चयनित अभ्यर्थियों द्वारा संविदा नर्स के पदस्थापन से पहले प्रमाण पत्रों के सत्यापन के समय राष्ट्रीय नर्सिंग काउंसिल का पंजीयन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है, अन्यथा अभ्यर्थी का चयन निरस्त कर दिया जाएगा। अब इसमें देखिए, इस लाइन का अर्थ ये है साथियों कि लास्ट डेट फोरम की थी ना, उस टाइम पे भले ही आप लोगों ने अप्लाई कर दिया हो, और अब जब आप लोगों का वेरिफिकेशन होगा, ठीक है, या पदस्थापन होगा, तो आप लोगों को नर्सिंग काउंसिल का वैध रजिस्ट्रेशन देना होगा। ठीक है ना, ये है। तो उस टाइम पे अगर किसी की नर्सिंग पूरी हो गई थी, रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई नहीं किया था, वो पास हो गया है, अब आपके पास रजिस्ट्रेशन आ गया है, तो देख लो भाई, उस टाइम पे लास्ट डेट के समय, आवेदन के समय रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई स्लिप होनी चाहिए थी। किसी के पास नहीं है तो उनको दिक्कत होगी, ये भी आप लोग ध्यान रखें। और वेतनमान जो है जीएनएम को 18,900 मिलेगा जी, और एएनएम को 13,150 मिलेगा। डॉक्यूमेंट हमने बता दिए क्या क्या चाहिए वो। इसके अलावा जो विवाहित महिला हैं, संतान संबंधी घोषणा पत्र, ये बाद की बातें हैं। ठीक है, और जो परित्यक्ता हैं उनको एक एफिडेविट देना होगा कि आप लोगों ने दोबारा शादी नहीं की है। ठीक है, कर ली है और झूठ बोल रहे हो तो फिर अपने हिसाब से देखना, कोई शिकायत करेगा तो फिर करेगा भाई। ठीक है, अपने हिसाब से देखना। ठीक है, ये भी सारी चीज़ें हैं, सारे के सारे डॉक्यूमेंट आप लोगों को देने होंगे। ठीक है साथियों, तो ये जानकारी थी। अभी भी किसी को समझ में नहीं आया तो बता सकते हैं। वेरिफिकेशन की डेट जल्द आएगी, 5 से 7 दिन के अंदर, 10 दिन भी लग सकते हैं, लेकिन आ जाएगी, ज़रूर आ जाएगी। बहुत जल्द वेरिफिकेशन शुरू होंगे, इसलिए कलेजे को उठाइए ना, ध्यान रखें, अपने डॉक्यूमेंट तैयार रखें। धन्यवाद दोस्तों, फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे शेयर कर देना। जय हिंद, जय भारत।